हमारे आज भी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है और आपके यहाँ से भी यही बात होती है। ऐसे में आप चाइना को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मेरे पास, पहले मैं अपने आप को वो कर दूं, मैंने अभी एक चैट जीपीटी पे क्विक फैक्ट सर्च किया, तो उस पर ये लिख रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस शोज 4 की पाकिस्तानी एयरबेस सफर्ड सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन। तो 4 तो आपके ये हैं। उसके बाद दूसरी मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि 11 पाकिस्तानी एयर बेसेस को अटैक किया था, बट ये सब ओपन सोर्स है, तो आपको क्या है। अब रही बात जी चाइना की, चाइना अगर आपको ये लगता है कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा तो ये पागलपन है। चाइना आपको यूज कर रहा है। चाइना की उस तरीके की अभी वर्ल्ड में इमेज नहीं बनी है टेक्नोलॉजी को लेकर के जो रशिया और अमेरिका की है। रशियन वेपनरी की डिमांड है अक्रॉस द ग्लोब, अमेरिकन वेपनरी की डिमांड है अक्रॉस द ग्लोब। कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जैसे साब है, या दूसरी कंट्रीज है स्वीडन की, डेनमार्क की, ये भी कुछ बनाती है आर्म्स एंड एम्यूनिशन। बट जो क्रेडिबिलिटी रशिया की, अमेरिका की है, वो क्रेडिबिलिटी तो अभी दुनिया में किसी भी आर्म्स एक्सपोर्टर की नहीं है। हाँ, थर्ड में चाइना और फोर्थ में इंडिया आ रहा है, बल्कि मैं कहूँगा थर्ड में इंडिया और फोर्थ में चाइना, बिकॉज हमारे जो वेपन्स होंगे वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, प्रिसाइज होंगे, वो अफोर्डेबल होंगे, और वो समझ लीजिए एक तरीके से जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए वो बहुत कारगर साबित होंगे। सो इंडिया हैज़ अ वेरी बिग मार्केट वेटिंग फॉर इट सेल्फ, फॉर हर सेल्फ, इफ हम अपने आप को वैसा प्रोजेक्ट करना शुरू करें। हमारे पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, जैसे हम वासनार ग्रुप में नहीं थे पहले, जो, और फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये इस तरीके के 4-5 ग्रुप थे जिसमें अब मैं इधर उधर हो सकता हूँ। एक था वासनार ग्रुप, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर था। दूसरे में था कि रेंज ऑफ द मिसाइल को लेकर था कि आप 500 से ज़्यादा किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइलें नहीं डेवलप कर पाते। तो इस तरह की कई हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे विच ऑल हैव बीन लिफ्टेड थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि 5 चीज़ों से हमें बाहर निकलने का वादा अमेरिका में बराक ओबामा साहब ने किया था। 4 से तो हम बाहर निकल गए थे। फोर्थ वाज कि हमें एनएसजी का, फिफ्थ वाज कि हमें एनएसजी का मेंबरशिप दिलवाना था, बट दैट समहाउ कुडंट वर्कआउट। तो ठीक है, विल सी कि क्या होता है। बट चाइना के ऊपर आप, चाइना आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, चाइना किसी से लड़ाई नहीं लड़ेगा फॉर दैट मैटर। नहीं, चाइना लड़ाई तो नहीं लड़ेगा, लेकिन चाइना बहरहाल पाकिस्तान के साथ पहले भी कह रहा था जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और जिस चीज की पाकिस्तान को जरूरत होती है वो तो चाइना प्रोवाइड करता ही है। लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके साथ भी अब दोस्ती यारी शुरू हो गई दोबारा से, तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि चाइना जो पाकिस्तान का साथ तो नहीं छोड़ेगा? ये पागलपन है। अमेरिका, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा था, क्या कर लिया भाई? बर्बाद करवा दिया। वो तो अपनी सेल करवा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने $2 बिलियन तुमको तो उधार में दिया हुआ है, वो भी तुम्हें भी वापस करना है जो तुम लड़ाई लड़ने के लिए हमसे लियो। सारे यू बोल रहे हैं यूक्रेन को, तो आप उसके साथ में अगर हैं तो ठीक है, ले लीजिए उनका वेपन, पैसा तो वो लेंगे आपको ना। वो तो आपको एक ड्रग पीने की आदत दे रहे हैं, हम तो आए साथ में, ये लोग ड्रग्स पियो, और उसके बाद जो जब ड्रग्स के पैसे बढ़ते जाएंगे तो आप चुकाती भी दिएगा। भाई देखिए, अपने दम पे करना है कुछ ना आरजू जी तो कीजिए। अगर आप अपने दम पे नहीं करेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप समझ रही हैं? तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये चाइना आपका साथ दे रहा है। क्या साथ दे रहा है? चाइना ने सोल्जर्स भेज दिए। कोई भी आपका साथ देगा भाई, आप पैसा दीजिए वेपनरी खरीदने के लिए, सब आपका साथ देंगे। इंडिया भी आपका साथ दे देगा, कहेगा लो हमारे वेपन खरीद के हमसे लड़ लो यार। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है कि हमारा साथ दे रहा है। यू आर इन अ ट्रैप। अगर आपको अपने बंदों को मरवाने का शौक है, आप मरवा ले, जैसा आपने किया था अफगानिस्तान में। फिर आप रोते रहने जी हमसे गलती हो गई, हमने दूसरे की लड़ाई लड़ ली। तो आप अगर लड़ना चाहते हैं भारत से युद्ध और चाइना से वेपनरी लेकर के, पैसे उधार में लेकर के, तो लड़िए। वरना आपके पास तो पैसे नहीं है, आपके पास तो वेपन। आपको क्या लग रहा है चाइना फ्री में दे देगा आपको? उन्होंने ये सारा यूज किया, उसके बाद आपने जो रिपोर्ट भेजा उसमें उन्होंने काउंटर क्या किया? उन्होंने आपको दे दिया, लो टेस्ट ड्राइव कर लो, ये 2 हमारे हवाई जहाज ले लो, 2 ये ले लो। उसके बाद उन्होंने कहा 50 खरीद लो। अब आप खरीद लेंगे, पैसे तो है नहीं आपके पास, पैसे नहीं है, फिर आप एक डेड ट्रैप में आ जाएंगे। फिर उसके बाद वो कहेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज दे दो, लाहौर का स्टॉक एक्सचेंज दे दो, इस्लामाबाद में अबू धाबी टावर दे दो। अबू धाबी टावर, एक बात कह रहे हैं, नहीं ये आपने अपनी तरफ से सोच के रखा है कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो सर इधर उधर से जो हमें लोन्स और बाकी चीजें मिलती रहती हैं वो क्या है? वो पैसा ही है ना, चाहे किसी भी शक्ल में आ रहा हो। अस्तगफिरुल्लाह, लोन को लोन कहते हैं पैसे। और देखिए, पैसे 3 तरीके के होते हैं, ये आप समझ लीजिए। पैसा 3 तरीके का होता है। एक पैसा होता है कैपिटल,
एक पैसा होता है लोन, जिसको डेट कहते हैं, और एक पैसा होता है एक्सपेंडिचर। आपकी जेब में पैसा है, आप गई अय्याशी करके आ गई, खाना पीना खा के, सिनेमा देख के, शॉपिंग करके पैसा खर्च हो गया, ठीक है ना। दूसरा पैसा है लोन, कि आपको पैसा मिला, अब आपको उस पैसे को चुकाने के लिए उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तीसरा पैसा है आपका वो क्या नाम है, कैपिटल, कि आपने 100 रुपए लिया लेकिन 100 रुपए को इन्वेस्ट किया और 100 रुपए से 150 रुपए बना लिए। तो आपके पास जो पैसा है वो लोन की कैटेगरी में। पैसे की वैल्यू नहीं होती, टाइम और फाइनेंस की वैल्यू होती है। पैसा क्या है? पैसा तो कागज का टुकड़ा है, उसको देखने का तरीका, वो किस तरीके का पैसा है वो डिटरमाइन करता है। सो अ पैसा कुड बी अ कैपिटल, अ पैसा कुड बी अ लोन, अ पैसा कुड बी अ एक्सपेंडिचर। इट इज फॉर यू टू डिसाइड। आप अगर लोन को पैसा कह नहीं, आप कह ले, हम क्या कर सकते हैं? सर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए तो पैसा हाथ की मैल होता है। हम लोग, हमारे यहाँ तो बोला जाता है हाथ की मैल है। मैं आपको पहले से कह रहे हैं, आप लोग बहुत मैले कुचैले हैं। आप ऑलवेज सेड हाथ की मैल है पैसा, सर ये तो सभी बोलते हैं, तो इसलिए हमें तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोग बार बार, आपके यहाँ से ये क्यों कहा जाता है कि हम एक बार फिर तैयार हैं, जंग के लिए तैयार हैं। मतलब और कोई काम वाम नहीं है हम लोगों को? अपना बिजनेस कुछ नहीं चलाना? पूरा दिन बैठ के आप सिर्फ पाकिस्तान को धमकियां देते रहते हैं कि हमने फिर जंग लड़नी है। सर किस लिए? खुद भी आराम से रहिए, हमें भी जीने दें। अभी मैंने आपको समझाया पैसे 3 तरीके के होते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जंग या युद्ध 2 तरीके का होता है। हाँ। एक है एग्रेशन, दूसरा सेल्फ डिफेंस। दोनों ही युद्ध है, बोथ आर वॉर्स, बट सेल्फ डिफेंस का वॉर है और एग्रेशन ऑफेंस का वॉर है। इंडिया हैज ऑलवेज बीन सेइंग कि वी विल एक्ट इन सेल्फ डिफेंस। इंडिया प्रोवोकेटिवली आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। आप समझिए, आप लोग का यार कॉन्सेप्ट ही इतना कमजोर है ना। आप हर देखिए, आप बाहर जा रही हैं, मान लीजिए इस्लामाबाद में, किसी ने आपसे मोबाइल छीनने की कोशिश की, आपको एक घुसंड मार दिया। आपने अपना मोबाइल बचाने के लिए उसको 4 घुसंड मार दिए। अब लोग ये देखो, आरजू ने बेचारे को मार दिया, आरजू इतनी बड़ी हत्यारन है, आरजू देखो कितनी बड़ी दुष्ट है, उसको मारा। ये कोई बता नहीं रहा कि भाई मोबाइल बचाने के लिए पहले आरजू के ऊपर अटैक हुआ था। आप लोग यही बात कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन का एक सिरा आप काट के उड़ा देते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन में, तो आरजू बुरी लग रही है ना, लेकिन वही पूरी पिक्चर दिखा दी तो लगेगा आरजू तो देवी है। नहीं, मेरा फोन अगर कोई छीनेगा मोबाइल, तो मैं तो बिल्कुल खून खराबे पे उतर आती हूँ। बताइए, खून खराबे पे आप खून खराबे पे आ जाएंगी, और हमारे यहाँ जो हो रहा है उसके लिए हम किसी खराबे पर आए। भाई आपसे तो अल्लाह बचाए, बल्कि वो भी अब मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तानी हमें बचा पाएंगे। नहीं, मतलब ये क्या बात हुई? लेकिन फिर भी सर, अब इतना अरसा हो गया ऑपरेशन सिंदूर को। अब मैं अपनी साइड के लोगों को भी कहती हूँ कि भाई जो पाकिस्तान से वीडियो बना रहे हैं या पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, अमन की बात क्यों नहीं करते भाई? आरजू जी, पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। पाकिस्तान की 90% जनता रेडिकल है, रैबिडली रेडिकल है। इसको आपको नहीं स्वीकारना, आप मत स्वीकारें। आपने भाई ऐसा समाज बनाया पिछले 70 से 80 साल में, वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आप कह रही हैं कि हम, आरजू, फकर, ये जो 10-15 और लोग हैं, यही लोग पाकिस्तान है। नहीं है भाई पाकिस्तान की गलियों में जाइए जरा वो क्या सोच रहे हैं। वो कहना हमें गजवाइन की तैयारी करनी है, चलो गजवाइन के लिए। 80 से 90% जो आपकी जनता है वो गजवाइन को लेकर सपना देख रही है। उसको तो लगा गाजी बन के हमको तुरंत जन्नत मिल जाएगी। तो आप लोग रियलिटी का, पाकिस्तान में पीस नहीं आ सकता, और सच भी नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान या जो लोग हैं वो सच नहीं, जब तक देखे डायग्नोसिस सही नहीं होगी, प्रोग्नोसिस उसका जो थेरेपी है या जो उसका, तो सर आप लोग वो अखंड भारत का भी तो कहते हैं, वो क्या है? वो भी तो आप जितने कंट्रीज अलग होंगे उनको साथ करेंगे तो सर कर लीजिए। तो वो पैसा जो आपके पास है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि अखंड भारत में हम साथ आ जाएंगे। हम कब, हमारे यहाँ किसने कहा कि हम अखंड भारत बनाएंगे? कब? सर हर वक्त बात होती रहती है, अक्सर होती रहती है। भारत तो टूटा है, भारत का डिवीजन नहीं हुआ है आपसे। भाई ये तो कौन गलत, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है यहाँ से कि हम अखंड भारत बनाएंगे, कोई पहली बात तो वॉर की बात नहीं कर रहा है। दूसरी बात, क्या आप भारत से टूट के निकले हो, डिवीजन हो, उसको कहां नकार दोगे? कौन आपसे कह रहा है कि हम आपको लेना चाहते हैं? पूरा भारत चीख चीख के कह रहा है हमें पाकिस्तानियों से कोई मतलब नहीं रखना। जब हम कहते हैं कोई मतलब नहीं रखना, आपके नहीं बड़े दुष्ट आदमी हो, मतलब तो हम रखेंगे, चाहे आप जो कर लो। फिर आप उसके बाद जब हम मतलब रखने की बात करते, देखो तुम अखंड भारत की बात करते हो। आप लोग चाहती क्या है? दोनों तरफ से चिकोटी काट के भाग जा रही है, वो भी गलत जगह पे आप लोग। तो सर आप लोग भी तो बार बार हमें कहते हैं कि जी हम भी गज़वा हिंद करें, तो गज़वा हिंद क्या है? अखंड भारत वाले इतना घटिया लॉजिक है। हमने बांग्लादेश को मिला लिया। वो बांग्लादेश जिसके पास खाने के पैसे नहीं, हमें आंखें यूं दिखा रहे हैं, यूं वो तो लड़बो कड़बो इंडिया लड़बो। बताइए यार। अभी कुछ अर्से पहले तो आपकी बहुत ऐसे ही आपकी दोस्ती थी बांग्लादेश से, जैसे हमारी अफगानिस्तान से। हमारी बांग्लादेश पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भाई दोस्ती कब हो गई?
बांग्लादेश तो पहले तो पाकिस्तान बहुत है कुछ भाई। थे आप लोग, शेख हसीना के टाइम पे तो आप लोग वाह वाह करते नहीं थकते थे, ऐसे ही जैसे हम वाह वाह नहीं, हम तालिबान मदद की करते गवर्नमेंट थे, की वाह वाह हम कर रहे मदद थे, करते उससे थे। तालिबान हमारे गले बांग्लादेश पड़ गए और बांग्लादेश वाले आपके गले पड़ गए। बांग्लादेश की हम सहायता करते थे, और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट और वो खुद मुख्तार देश बनना चाहता था, एक सर स्वतंत्र हम भी मुल्क तो बनना चाहता था। अफगानिस्तान की सहायता ही कर रहे थे, हमें क्या चाहिए था वहां आपने से। सहायता की है, वॉर ऑन टेरर लड़के, आप तो भाई नहीं डरेंगी किसी से, हम समझ गए, आप लोग को कुछ नहीं, दज्जाल ही आएगा भाई। नहीं पाकिस्तान नहीं पूरा पूरा एक अलग ही केस है भाई। आप लोग एक तो ना फॉल्स इक्विवेलेंस और ऐसे कंपैरिजंस देते हैं जिसका कोई वो नहीं होता, मतलब कंपैरेटिवली वो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा तो आप लोग अल्लाह से डरे, देखें सर, आप, भगवान हमने से डरनी उनकी नहीं है। गवर्नमेंट बना के दी, हमने उनको बचाया, और इसी तरीके से आपने भी बांग्लादेश को बनाया, तो सर बांग्लादेश वाले तो आपसे इतने नाराज है, तो हमने अगर बांग्लादेश नहीं बनाया, हमने बांग्लादेश, बंगालियों ने बांग्लादेश बनाया। हमने ये कहा कि आप उनको मार रहे हो, हम उनको मारने रुक गए। आपको क्या लगता है कि वो जो 20 करोड़ लोग थे, या 16, 17, 18 करोड़ जो भी रहे होंगे, वो हमारे कहने पे अपने आप को बांग्लादेश डिक्लेयर कर देंगे? तो हम वेस्ट पाकिस्तान को डिक्लेयर करा देते, हम यहां पे इसको कह देते कि ये आज से पाकिस्तान नहीं रहा। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट। आपको लगता है शेख मुजीबुर रहमान हमारे कहने पे हुआ? वही बांग्लादेश जहां से पाकिस्तान की मूवमेंट शुरू हुई थी, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी कहना बंद कर दिया। चीज है कि ये जो नशा इतना जबरदस्त है ना, मैं सॉरी आई विल यूज इट, ये जो नशा रिलीजन का इतना जबरदस्त है, आप लोग क्या कि कुछ भी हो जाए इस रिलीजन के नाम पे, लेकिन साला आपको समझ ही नहीं आ रही बातें। किसी से माफी नहीं मांगना, गलती नहीं मानना, उसके बाद अजीब अजीब तरीके के जिसे कह लीजिए लेम लॉजिक्स के साथ आप लोग आ जाते हैं। आपके जो जो आपके पढ़े लिखे वर्ग है वो भी लेम लॉजिक्स के साथ आता है। कोई पढ़ना ही नहीं भाई, सच स्वीकारो, एंड देन यू डिसाइड। अगर आपको इस्लाम के पाथ पे जाना है, डिसाइड वो गजवा हिंद। फिर दोनों बातें नहीं जी, हम तो देखिए इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन गजवा हिंद नहीं है जी। अरे भाई है, उसको एक्सेप्ट करो कि हमें लड़ना है, हमें हिंद के ऊपर अटैक करना है। दोनों तरफ की बातें कैसे, या तो फिर छोड़ो कि हम इस्लामिक नहीं, हम सेक्युलर है। जैसे ही आप सेक्युलर हो गए, अपने आप अखंड भारत बन जाएगा। जो भी अपने आप को पाकिस्तान में, जो भी रेशनल है, जो अपनी हिस्ट्री और आइडेंटिटी को समझता है, अपने आप इंडियन कहना शुरू कर देता है। जो पाकिस्तानी बाहर जाके अपने आप को इंडियन कहते हैं, वो अखंड भारत नहीं है। वो सब कहते हैं हाँ मैं इंडियन हूं, तो क्या वो अखंड भारत नहीं बना दिया उन्होंने इंडिया के बाहर? मैं आपको कितने पाकिस्तानियों से मिला हूं जो बाहर जाके कहते हैं मैं इंडियन हूं, तो वो अखंड भारत की बात नहीं करते। अब वो इंडिया का नाम का खा रहे हैं बाहर, वो अखंड भारत की बात नहीं करते, उनको समझ में नहीं आता वो कौन है। मैं आपको कितने पाकिस्तानियों के बताऊं जो कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं पाकिस्तानी होने पे। ऐसे भी पाकिस्तानी होंगे जो कह रहे हैं आई एम प्राउड। मैं इनको कम उनको ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे पाकिस्तानी नहीं है ऐसे पाकिस्तानी, लेकिन उतनी ही संख्या में ऐसे पाकिस्तानी जो कहते हैं भैया हम पाकिस्तानी नहीं है, हम तो इंडियन है, हमारी रूट इंडियन है, आई एम इन इंडियन। और जो आपके आप पे थोड़ा बहुत समझ जाता है वो अपने आप इंडियन बन जाता है। भाई हम क्या करें? सर ये बात आप आराम से भी बता सकते थे, इतना डांट डांट के क्यों बता रहे आराम हैं? से आप लोग सुन नहीं रही है भाई, अब तो दांत काटना पड़ेगा, बल्कि चिकोटी भी। बहरहाल सर देखते हैं कि ये चीजें आगे कैसे बढ़ती है। हम तो यही चाहेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोबारा कोई क्लैश ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और बस वो तूतू में जो चलती है वो चलती रहे, वो खैर है। वो तूतू में बंद होगी तो हमारी वीडियो कैसे बनेगी? तो सर यस, वो तूतू आपका में तो काम हमें रुक जाएगा, चाहिए, मेरा भी शाम का एंटरटेनमेंट रुक जाएगा, नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा एक्शन में नहीं। बिल्कुल जबानी जबानी ऐसे ही आपस में लड़, किसी के भी परिवार का उजड़ना, उनके लिए जाने हाँ जाना, वो दुख का कारण है, चाहे इधर हो या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि अभी तो हमें अब जो कल वो जो दुबई में आपने देखा ही होगा यकीनन कि वो जो एयर क्रैश हुआ है उसका भी बहुत अफसोस है, उनकी फैमिली के लिए भी, बल्कि पूरी नेशन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है।